तो गौरी पूजन करके लौट रही है द्रौपदी, मन में अनेक अनेक प्रश्न। और हिना के पुष्पों की जैसी सुगंध द्रौपदी की नासिका में प्रवेश की। उन्हें लगा श्री कृष्ण कहीं निकट हैं, और देखा सामने पीतांबरधारी, बनमालधारी, किरीटधारी, मंद मंद मुस्कुराते कर्णायत प्रभु के वो दीर्घ विशाल नेत्र। और कहती मंदिर से लौट रही थी द्रौपदी, और जैसे ही प्रभु के श्री अंग की वो दिव्य सुवास प्राप्त हुई, सहसा ध्यान गया प्रभु के श्री चरणों की ओर। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। द्रौपदी ने मन में विचार किया, यदि विपदा के आने पर ये सुरमुनि दुर्लभ चरण बार बार मेरा छत्र बने, तो मैं अपने जीवन की प्रत्येक श्वास में विपदा का आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि विपदा आती है और विपदा श्री कृष्ण के चरण लेकर आती है, श्री कृष्ण का चरणाश्रय लेकर आती है, तो मैं तो बार बार इस विपदा का आलिंगन कर लेने के लिए प्रस्तुत हूं। मानो मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर और पूछते हैं कि सखी क्या हुआ, कल स्वयंवर है और आज किस प्रकार इस विचार में पड़ी हो। अब सखियां सहचरियां संग हैं, द्रौपदी ने और तो कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही कह पाई, और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, और कहूं क्या अंतर्यामी, और कहूं क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती सुनिए नाथ हमारी। बस ये कुछ शब्द द्रौपदी का जीवन आधार रहे। और मन ही मन देखो कितने प्रश्न मन में थे। जैसे ही प्रभु सन्मुख आए, जैसे प्रभु के श्रीअंग की सुवास द्रौपदी के उर अंतर तक पहुंची, और जैसे ही प्रभु का स्वर कान में पड़ा, सखी क्या हुआ, कल तो स्वयंवर है, आज तुम्हारे मन में इतने प्रश्न, तुम्हारा मुख म्लान, अरे प्रसन्न हो, तुम तो स्वयंवरा हो, तुम्हारा प्रसन्न होना आवश्यक है, तुम्हारे जीवन में परम उत्सव का क्षण निकट आया है। और द्रौपदी खींच गई, कहती द्रौपदी खींच गई कि वस्तुतः अंतर्यामी है, और यदि है तो क्या ये ऐसे अंतर्यामी है। द्रौपदी को स्मरण आए नितंबिनी के वो वाक्य, अरे उनमें सब गुण हैं, लेकिन उनकी प्रीत की रीत बड़ी विचित्र है। वो पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, और ऐसा ही करते हैं। उसने कहा अरे वो तेरा सर्वस्व ले लेंगे, तू रोती बिलखती रहेगी, अश्रुपूरित हो जाएगा जीवन, इसलिए मत कर मुझसे उनकी चर्चा। मन में उनकी इच्छा करना उचित नहीं। वो बड़े निष्ठुर हैं, वो बड़े निर्मम हैं। आज तक ब्रजांगनाएं उनके प्रेम में विरहाकुल हुई, उनके आगमन की बाट जो रही हैं, पर ऐसे आए कि कभी घूमकर नहीं देखा। कहकर गए थे कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए, वो ब्रजांगनाएं आज तक कृष्ण प्रेम में विह्वला,
जल बिन मीन की सी गति उनकी, लेकिन इन्होंने कभी उनकी ओर घूम कर नहीं देखा। ऐसा हृदय है उनका, ऐसा हृदय है उनका। वो एक गीत है ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। बस ऐसे ही हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आज द्रौपदी को लगा कि बिल्कुल सत्य कहा था नितंबिनी ने। क्यों मेरा मन मुड़ा इनकी ओर, क्यों मैं न चाहते हुए भी समर्पित हो गई इनके चरणों में, क्यों इनकी इच्छा ही मेरा जीवन बन गया। और यहां देखो क्या ये मेरे हृदय की वेदना से बिल्कुल भी परिचित नहीं। मैं तो अंतर्यामी कह कर इनका भजन करती रही। मैंने तो कभी कुछ कहना इसलिए आवश्यक नहीं समझा क्योंकि सुना है ये अंतर्यामी है, ये हृदय की बात जानते हैं, ये मन के भाव पहचानते हैं और उसी के अनुरूप उत्तर भी देते हैं। पर यहां मेरे मन की स्थिति ये है और ये मुझसे हास विनोद कर रहे हैं। पहले अपना मन मुझसे हटाकर अर्जुन में लगाने को कहा और आज स्वयं अपने मुख से अर्जुन के हत होने का समाचार देकर मुझसे प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं। और कहते हैं जब वो उलझी सी द्रौपदी और सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुराते कृष्ण, एक बार तो जब प्रभु की मंद मुस्कान की ओर देखा तो द्रौपदी के मन में एक भाव जगा कि जहां भक्त वांछा कल्प तरु स्वयं मंद मंद मुस्कुराते हो, क्या वहां पर कोई अमंगल हो सकता है? ना, वहां पर कोई अमंगल नहीं हो सकता। जाने श्री कृष्ण की उस मंद मुस्कान ने द्रौपदी के उर अंतर में एक सुदृढ़ विश्वास का संचार कर दिया कि मैंने तुम्हारा हृदय जहां निवेदन किया है वही आएगा। तुम निश्चिंत रहो। कल तक भी क्यों पीड़ा में रहती हो, कल तक भी क्यों उदास रहती हो? प्रसन्न वदना होकर तुम स्वयंवर के मंडप में प्रवेश करना। फाल्गुनी आएगा, सव्यसाची आएगा। और श्री कृष्ण ने एक बात और कह दी कि कल से विचार कर रहा हूं कि तुम्हें पांडवों के हत होने की सूचना तो दे दी, पर अब मुझे लगता है कि क्या पांडव इतने भीरू हैं, क्या पांडव इतने बुद्धिहीन हैं जो किसी के भी षड्यंत्र में आ गए होंगे और उस लाक्षागृह में जीवित जलकर दग्ध हो गए होंगे? अरे यदि ऐसा हो गया होता तो पांडवों ने तो अपने प्राण मुझे निवेदन किए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी तो कुछ उसका आभास अनुभव अवश्य हुआ होता। सखी, वही तुम्हारे योग्य है, वही तुम्हारे योग्य है। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। और ये बात कृष्ण तुमसे भगवान होकर नहीं कह रहा है। कहा द्वारिकाधीश ने, ये बात कृष्ण तुमसे भगवान होकर नहीं कह रहा है कि मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। मैंने तुमसे सखी कहा है, मैंने तुम्हें सखी कहा है। मैं सखा हूं तुम्हारा। प्राण देकर भी यदि अपनी सखी को दिया हुआ वचन मुझे पूर्ण करना पड़ा तो मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए निश्चिंत रहो। देखो, चिंता भी स्वयं देते हैं और निश्चिंत भी स्वयं आकर करते हैं। इसीलिए गाने वाला गाता है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसे ही भाई ईश्वर का विधान जीव के लिए सदा सर्वविद सर्व भांति मंगलमय है। मुझे लगता है इस बात का विश्वास धर के ही भजन के मार्ग पर पांव रखना चाहिए। एक बात आप देखो, हमारे महाप्रभु जी रस में प्रवेश कराते हैं। पहली बात क्या कहते हैं? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। अगर आप चाहते हैं हृदय को रसानुभूति हो, मन रस की अनुभूति करे, तो फिर सबसे पहली बात कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। मैंने कहा ना, प्रभु ऐसे ही हैं। वो बाहर से चोट भी मारेंगे पर भीतर से सहारा भी देंगे। इसी प्रकार वो जीवन को सुघड़ बनाते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। अरे सखी, मैंने तो ऐसे ही एक समाचार तुम्हें दे दिया था। मैं नहीं मानता हूं इस बात को। पांडवों के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। पांडवों का हित कोई नहीं कर सकता। वो देवताओं की शक्ति लेकर जन्मे हैं। महत्व तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका धराधाम पर आना हुआ है। तुम तो ऐसे ही चिंता में पड़ गई। याज्ञ सेनी को ऐसी चिंता करना शोभा नहीं देता। और चलते चलते अब कल स्वयंवर के मंडप में ही तुमसे भेंट होगी, और चलते चलते इतना और धीमे से उसके कान में कह चले, और कृष्ण की सखी को चिंतित होना तो कदापि शोभा नहीं देता। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सखी कहा है, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, मैंने तुम्हें अंगीकार किया है। सूरदास कहते हैं, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे।
ताको केस खसे नहीं सिर ते, ताको केस खसे नहीं सिर, जो जग बैर परे, जाको मन मोहन अंग करे, जाको मन मोहन अंग करे। बड़ी सीधी सरल सी विधि है भाई इस जीवन को सरल और सरस कर लेने की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अभी कुछ समय पहले महाराज जी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसके लिए मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको भी अपना एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। कुछ मंदिर की सेवा आदि की व्यवस्था थी जिसको लेकर कि वो सब कार्य सुचारू रूप से चल पाए, तो आपको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। तो मैंने मन में विचार किया, मैंने कहा भाई हम तो यहाँ तक भी आज तक केवल एक ही ट्रस्ट पे आए हैं, अब उस ट्रस्ट के होते हुए दूसरा कौन सा ट्रस्ट बनाए, उसी के ट्रस्ट पे यहाँ तक आए। हमको तो खबर नहीं थी भाई, मैं तो व्यासपीठ पर बैठा हूँ, सत्य 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 कह रहा हूँ। मैंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी, मेरे जीवन में ऐसा कोई विचार नहीं था, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक का ही ट्रस्ट यहाँ तक ले आया है और अब मन में कहीं बड़ा सुदृढ़ विश्वास है भाई जो यहाँ लाया है वो क्यों छोड़ेगा बीच में, वो आगे भी कहीं ले ही जाएगा, उसने कोई मार्ग नियत कर रखा होगा। और मुझे लगता है भाई निर्भर जीवन तो इसे ही कहते हैं, जब कल की कोई चिंता नहीं हो, कल की चिंता नहीं हो। और मैं यहाँ मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं तो साधक हूं, और साधक ही रहना चाहता हूं। तो भूत में जो हुआ उसका पश्चाताप तो मुझे कभी कभी होता है, मैं असत्य नहीं कहूंगा। जो जीवन में हुआ उसका पश्चाताप तो मुझे कभी कभी होता है, और मैं उस पश्चाताप को भी कहीं जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उपयोग करता हूं। कुछ अनुचित हुआ उसका पश्चाताप मुझे है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं है। भूत का पश्चाताप अवश्य है, और वो भी मैंने कहा कि मैं सदुपयोग करने की चेष्टा करता हूं कि जो अनुचित हुआ वो फिर ना हो, जो भूल हुई वो पुनः ना हो। यद्यपि खबर नहीं कब हो जाए, मैं तो जीव हूं, मायाबद्ध हूं, प्रारब्ध के अधीन हूं। हाँ, पर इन संतों की कृपा से, इन गुरुजनों के आशीर्वाद से मन वहां तक आया है, यहाँ कल क्या होगा इसकी बात की कोई चिंता नहीं है। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की, अरे जग जंजाल से छुड़ाकर श्री जी ने वृंदावन बसाया। यहाँ पर नित्य सत्संग का सुख हमको मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है, श्री जी का प्रसाद मिल रहा है। और किस विधि ठाकुर जी हमसे आकर कहेंगे भाई तुमको हमने अपना लिया है, और कैसे आकर प्रभु हमसे कहेंगे कि हमने तुमको अपना लिया है, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। इसी प्रकार तो प्रभु बता रहे हैं। नहीं तो भाई यहां काल साक्षी है, इतिहास प्रमाण है कि जो जितेंद्रिय हो गए, जिन्होंने शम दम आदि साधनों से स्वयं को भीतर बाहर से साध लिया, जो भक्ति के उत्कर्ष पर पहुंच गए, वहां भी कुछ ऐसा हुआ कि मन किसी हिरण के बच्चे सी वस्तु में आकर अटक गया। यहां तो ऐसा भी होता है, हुआ है, और कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है।
प्रभु सब ओर से हटाकर ले आए हैं, यहाँ बैठाते हैं अपने चरणों में लाकर, सत्संग का सुख मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। अरे इस विधि प्रभु यही तो कह रहे हैं कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तो प्रभु ने कहा कि कृष्णा, किसी को भी चिंता शोभा देती है पर कृष्ण की सखी को नहीं। तो मैंने सखी कहा है, मैं सखा हूं तुम्हारा। किसी भी विपदा में, किसी भी विपत्ति में तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें कहीं भी ले जाए, तुम किसी को पाओ न पाओ। कहते श्री कृष्ण अपनी वार्ता में अनेक अनेक संकेत दिए जा रहे हैं द्रौपदी को। बड़ी से बड़ी विपदा में, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी को पाओ न पाओ, पर ये तुम्हारा प्राण सखा सदा तुम्हारे संग खड़ा रहेगा, कभी तुम्हारे आगे कभी तुम्हारे पीछे। तुम यत्र तत्र जहां पाओगी मुझे पाओगी, और बिना बुलाए पाओगी, बिना बुलाए पाओगी। वहां द्रौपदी के मन में अभी अभी प्रश्न उठ रहा था कि क्या ये वस्तुतः अंतर्यामी है, और वहां कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्णा, ये बात कृष्ण भगवान होकर नहीं कह रहा, मैं किसी के लिए अंतर्यामी हूं नहीं हूं, पर अपनी प्राण सखी के मन की बात तो अवश्य जानता हूं। स्मरण नहीं, पूर्व जब तुमसे मिलन हुआ था, पूर्व जब तुमसे भेंट हुई थी, तो तुमसे कहता हुआ गया था मैं कि देह के धरातल पर तुम कहीं रहो, किसी के साथ तुम्हारा संबंध हो, पर तुम्हारी चेतना का तार मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा। तुम्हारी चेतना का एक तार मुझसे हमेशा जुड़ा रहेगा। एक बात और मैं यहां पर आपसे निवेदन करूं, मैंने जो भक्तों का जीवन चरित्र देखा ना, प्रभु ने उन्हें संसार की बड़ी विचित्र विचित्र परिस्थितियों में रखा। कोई सभी घर और संसार का त्याग करके और वन में कोपीन धारण करके एकांतिक भजन करने वाले भक्त भगवान के नहीं हुए, सभी ऐसे नहीं हुए। इस विधि भी भक्तों ने भजन किया, पर अनेक अनेक भक्त जिन्हें प्रभु ने बिल्कुल संसार के मध्य में रखकर, व्यवहार में रखकर। और मुझे फिर याद आ रही है अपने कबीर साहब की बात। वो तो कह रहे कबीरा खड़ा बाजार में, केवल संसार में नहीं, बाजार में, जहां व्यापार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, जहां केवल आने वाला अपने लाभ के लोभ से ही आता है। वो कह रहे कबीरा खड़ा बाजार में, और मैं बाजार में खड़ा होकर मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। भक्ति में सामर्थ्य है भाई ऐसी। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, मुक्ति वही जो जीवन रहते मिले, प्रेम वही जो देहाध्यास को देह के रहते समाप्त कर दे। जब देह तो हो पर देहाध्यास ना हो, जब सत्कर्म तो हो पर कर्तृत्व ना हो, जब अहम तो हो पर अहंकार ना हो। भक्त के पास अहम तो है पर अहंकार नहीं है। उसके पास अहम तो है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उसके पास देह है पर देहाध्यास नहीं है। उसके जीवन में सतत सत्कर्म है, पर उससे सुनो तो वो क्या कहता है, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाम पसार। अरे ऐसे अद्भुत संत सेवी व्यास जी हुए, कैसी अद्भुत संत सेवा व्यास जी ने की। पर कोई पूछे क्या करते हैं तो कह रहे व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाम पसार। सतत सत्कर्म है लेकिन कर्तृत्व नहीं है, देह है पर देहाध्यास नहीं है, अहम है पर अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है। अपने प्रभु की कृपा का मान है पर अभिमान नहीं है। अपने प्रभु की कृपा का मान है और अभिमान नहीं है। और एक विलक्षण उपलब्धि जो भक्त के अतिरिक्त किसी को नहीं हो सकती, उसके पास जीवन है पर द्वंद्व नहीं है। उसके पास जीवन है पर द्वंद्व नहीं है। यद्यपि जीवन का नाम ही द्वंद्व है, द्वंद्व के मध्य ही तो जीवन है। जन्म और मृत्यु के मध्य में ही हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, निंदा है, स्तुति है, खोना है, पाना है, बनना है, बिगड़ना है, धूप है, छांव है, सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है। इसी द्वंद्व से ही तो जीवन बना है, द्वंद्व का नाम ही तो जीवन है। लेकिन भक्त के पास ये विलक्षणतम उपलब्धि है कि उसके पास जीवन है पर द्वंद्व नहीं है। एक वही है जो गा सकता है, कछु लेना न देना और मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना,
उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। और स्वागत है ऐसे प्रश्नों का, जीवन में स्वागत है ऐसे प्रश्नों का जो अपने साथ कृष्ण नाम का उत्तर लेकर आए। स्वागत है ऐसी विपदा का जो जीवन में कृष्ण का स्मरण लेकर आए। स्वागत है ऐसी विपत्ति का जो प्रभु के नैकट्य का, प्रभु के सामीप्य का बोध कराए। एक और बात, जैसे आपको लगता है ना कि अच्छा आहार, शुद्ध आहार, स्वस्थ आहार, स्वस्थ वातावरण, ये आपको पुष्ट करता है, ये एक प्रकार का आपको पोषण प्रदान करता है। ऐसे जीवात्मा को पोषण कहां से मिलता है? प्रभु के सानिध्य से मिलता है, प्रभु के सामीप्य से मिलता है। वो जीवात्मा जो श्री कृष्ण को अपने निकट अनुभव करती है, सदा पुष्ट रहती है, सदा आनंद में रहती है। यदि इसलिए आप चाहते हैं कि आप आत्मा के स्तर पर पुष्ट हो जाएं, देह के धरातल पर पुष्ट होना सरल है भाई, और उसका कोई बहुत दीर्घकालिक परिणाम भी नहीं है। अच्छा है, ध्यान रखना चाहिए अपना, स्वस्थ रहना चाहिए। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, अच्छा है और आवश्यक भी है, पर जो वास्तविक पुष्टि है वो तो श्री कृष्ण का अनुग्रह है। देखो, भाव से, चिंतन से हम प्रभु के निकट हैं कि नहीं। मैं यदि कल की चर्चा पर आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाऊं तो आप कभी इस बात का विचार करना कि द्रौपदी जैसा हृदय, निर्मल हृदय, द्रौपदी जैसी विमल चेतना, जब उसने वर्ण कर लिया एक बार श्री कृष्ण चरणों का, उसके बाद वहां से मन हटाना लगभग असंभव था। प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा के सन्मुख नत हो गई द्रौपदी, भक्ति भाव से पूरित हो गई द्रौपदी, मान ली श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण के सुख के लिए, श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए। और हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति का लक्षण बताते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल होकर कृष्ण का अनुशीलन करना, ये उत्तमा भक्ति है। उत्तमा भक्ति का दर्शन यहां हुआ। और कितने भय, कितने प्रकार के भय, कैसी कैसी चिंता जो किसी से बांट भी नहीं सकती, जो अपने हृदय की बात किसी से कह भी नहीं सकती। कल भी आपसे मैंने कहा था भाई, द्रौपदी के जन्म के मूल में काम का विकार नहीं है, आराधना का संस्कार है, वो संस्कार से जन्मी है। कैसी उसकी मन बुद्धि होगी, आप और मैं अपनी मन बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल स्वयंवर है, कल मुझे नववधू का वेश धारण करके स्वयंवर में प्रसन्न वदन उपस्थित होना है। पिता मेरे अधिकारी हैं, पिता ने मेरे लिए जो नियत कर दिया है वही मेरा भाग्य है। आप देखो, सर्वसमर्थ होते हुए भी कैसा धर्म है कि पिता ही मेरे अधिकारी हैं, पिता ने मेरे लिए जो नियत कर दिया है वही मेरा भाग्य है। प्रश्न नहीं है कोई, प्रश्न नहीं है कोई। इसलिए एक बात आपको और यहां पे निवेदन करूं भाई, अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए किसी को उत्तरदायी मत बनाइए, किसी को उत्तरदायी मत बनाइए। कोई चाहे भी ना, कोई चाहे भी तो आपके सुख दुख का कारण नहीं बन सकता। बनेगा तो कैसे, चाहे तो भी नहीं बन सकता। दो बात है, स्वयं को कर्ता मानते हो तो अपने कर्म का फल मानिए, स्वयं को यदि कर्ता मानते हो तो फिर अपने कर्म का फल मानिए, और यदि स्वयं को प्रभु का जानते हो तो फिर प्रभु की इच्छा मानिए। दो ही बात है, तीसरी बात तो है नहीं भाई। फिर जीवन में कि राग द्वेष का और झगड़ा झंझट का कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। बड़ा स्वस्थ हो जाता है भाई जीवन, इनके चरणों में मस्तक रखते ही स्वस्थ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, प्रसन्नता का द्वार खुल जाता है। जैसे आप इस बात में अपने विश्वास को निवेदन करते हैं कि भाई अब से मेरे जीवन में जो घटेगा मेरे प्रभु की इच्छा से घटेगा। और मैंने एक भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से वाक्य सुना, मैं कई बार दोहराता हूं व्यासपीठ से, झूठा भी समर्पण हो अगर श्री कृष्ण के चरणों में तो भी ये उससे निषिद्ध कर्म नहीं होने देते। कोई झूठा भी कह देना प्रभु मैं आपका हूं, तो उससे मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बात दूसरी है, पर उससे कभी निषिद्ध कर्म नहीं होने देंगे,
उसे कभी कुपथ पर नहीं जाने देंगे, उसका कभी पतन नहीं होता। भगवान ने कहा न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मैं उसे कभी कुमार्ग पर नहीं जाने देता, हाथ पकड़कर थाम लेता हूं। वो बार बार जाता है और मैं बार बार हाथ पकड़कर थाम लेता हूं। मुझसे अगर कोई पूछे ना कि द्रौपदी के एक समग्र चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप आप क्या देते हैं, कोई एक शब्द यदि आप देंगे तो आप क्या देंगे? श्री कृष्ण के चरणों में बिना शर्त का समर्पण। मेरे सब सुख दुख से बड़ा आपका विधान है प्रभु, मेरे सब सुख दुख से बड़ी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। देखो किसी का आदर करना क्या है, किसी का आदर करने का बड़ा उदार अर्थ है। केवल किसी को प्रणाम कर देना, किसी के पांव छू लेना, केवल यही आदर नहीं होता। और जब बात गुरुजनों की हो, जब बात इष्ट की हो, तो फिर तो उस आदर शब्द का बड़ा उदार अर्थ है। हमारे जीवन में प्रेम तो बाद में आएगा, पहले प्रेमास्पद के प्रति आदर होना चाहिए, पहले अपने प्रेमास्पद के प्रति आदर हो। हम प्रभु के विधान का आदर कर पाते कि नहीं कर पाते? यह दिन भर हमारा चिंतन केवल प्रभु के विधान में दोष निकालने में ही चला जाता है कि केवल हम दोष दर्शन करते ही इस सुंदर जीवन को दूषित ही किए चले जा रहे हैं। प्रभु के विधान का आदर है कि नहीं? अरे कभी तो अपने आप को कसोगे इस कसौटी पर कि नहीं? कैसे खरे उतरोगे? कभी तो जीवन को कसना पड़ेगा ना इस कसौटी पर। ईमानदारी से एकांत में बैठकर आप स्वयं को दर्पण बनाकर स्वयं को देखिए कि क्या मेरे जीवन में प्रभु के विधान का आदर है। मैंने कहा ना भाई, दो बात है, तुम करता हो तो तुम्हारा कर्म है, भक्त हो तो प्रभु का विधान है, दूसरा कोई व्यक्ति तो आता ही नहीं बीच में, कोई कारण नहीं है। और द्रौपदी तो सर्वशास्त्र निपुणा है, वो तो तत्वज्ञ है और उसने जीवन का रहस्य जान लिया है, उसने जीवन का रहस्य जान लिया है। ये जो मेरे सन्मुख खड़े हैं यही सब मंगलों का मूल है। इनसे मुझे कुछ भी मिलेगा पर कभी अमंगल नहीं होगा, कभी मेरा अहित नहीं होगा, कभी अहित नहीं होगा। देख नहीं पाए द्रौपदी को उदास श्री कृष्ण, उसे उन प्रश्नों में उलझा नहीं देख पाए। अरे इसके स्वयंवर का दिन है, इसके जीवन का परम उत्सव है और मेरी सखी ऐसी उदास हो, श्री कृष्ण से देखा नहीं गया, दौड़ कर आए, यद्यपि वो स्थान उचित नहीं था। गौरी पूजन करके अपनी सखियों के संग महल की ओर जा रही हैं और बस बीच में से ही कहीं आ गए वो अत्यंत चंचल और कहा कि अरे सखी, मैं तो तुझसे समाचार दे रहा था, पर चिंता का क्या कारण है? तुझे कृष्ण ने अपनी सखी कहा है, चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता तुझे शोभा नहीं देती। फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो सा। प्रत्येक घटना के मूल में श्री कृष्ण की कृपा रही। एक और बात, श्री कृष्ण का स्वभाव, भाई वो कभी यश नहीं लेते, वो कभी यश नहीं लेते, वो सदा सहस्रों हाथों से यश दान करते हैं, लेकिन कभी अपने लिए यश स्वीकार नहीं करते। वो गाते हैं ना, आप लोग करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। ये वास्तविक सत्य है भाई, जीवन का वास्तविक सत्य है। आप कभी शास्त्र पुराण उठाकर देखेंगे, आपको सहस्रों नाम मिलेंगे। किसी ने क्या रचा, किसी ने क्या रचा, किसी ने सृष्टि को क्या दिया, किसी ने क्या दिया। पर अगर आप सत्य की दृष्टि से देखोगे तो पाओगे एको हम द्वितीयो नास्ति, देने वाला एक है, करने वाला एक है। आज तक जो हुआ वो उसकी इच्छा से हुआ। एक ही सत्ता, एक ही शक्ति इस समग्र अस्तित्व को गतिमान बनाए है, कोई दूसरा नहीं भाई। हाँ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक है केवल वो। अच्छा, और श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, वो कभी यश नहीं लेते, वो सदा दूसरे को यश देते हैं। हमारे डोंगरे जी महाराज तो यशोदा शब्द का भी यही अर्थ करते थे, बोले जो सबको यश देवे वो यशोदा है, जो अपने सत्कर्म का पुण्य भी किसी को दे दे, जो अपने सत्कार्य का यश भी किसी और को दे दे। देखो भाई, कंचन और कामिनी का लोभ छूट जाता है, पर गोस्वामी जी कह रहे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ, ये कीर्ति का लोभ नहीं छूटता है।
कल ही मैं आपसे कह रहा था, बड़े बड़े सज्जन सत्पुरुष जीवन धारण करते केवल यश और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए। वो ऐसी चेष्टा करते हैं कि उनकी कीर्ति किरणों का नर्तन दिग दिगंत में दीर्घ काल तक होता रहे। वो बड़े बड़े महत् कार्य करते हैं, किस लिए? विशुद्ध लोकोपकार की भावना से नहीं, यश प्राप्ति के लिए, कि हमें कीर्ति मिले, हम यशस्वी हों। तो कीर्ति का जो त्याग है वो सरल नहीं है, वो सरल नहीं है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? यशोदा, तो जो यश का दान करे वो यशोदा। और श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, जिसका हृदय इतना उदार हो जाए ना, जो अपने यश का भी दान कर दे, बोले उस उदार हृदय में फिर सर्वात्मा आकर विराजमान हो जाए। उन्हें बैठने के लिए इतना उदार स्थान चाहिए, उन्हें बैठने के लिए इतना विशाल हृदय चाहिए, जो अपने यश का भी दान कर दे, जो अपनी कीर्ति का भी दान करता चले। और प्रभु तो ऐसे हैं भाई, ये प्रभु का स्वभाव है। मैंने अपनी अल्प सी बुद्धि से ऐसा जीवन में अनुभव किया कि सब महत् कार्यों के पीछे प्रेरणा में भी वही, उस कार्य के काल में सामर्थ्य और चेष्टा में भी वही, और उस सामर्थ्य और उस चेष्टा के प्रतिफल में एक कर्म का अनंत परिणाम देते समय उदारता में भी वही। लेकिन यश किसे मिला? कभी मुझे और कभी आपको, पर मूल में केवल एक वो, केवल एक उन्हीं की सत्ता से यहां का कण कण गतिमान हो रहा है। प्रभु यश नहीं लेते। द्रौपदी से भी इतना ही कहा कि अरे अरे कृष्णा, तुम्हारा भाग्य देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पांडव हत हुए होंगे। यद्यपि पांडवों को बचाने में श्री कृष्ण की कृपा है, और यदि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में नहीं होते, पांडव किसी भी प्रकार विजयी नहीं हो सकते थे। और कौरवों के पास न तो शक्ति कम थी, न बल और पुरुषार्थ कम था। उनके पास तो केवल एक बात की खोट थी कि श्री कृष्ण की कृपा उनके साथ नहीं थी। श्री कृष्ण की कृपा पांडवों के साथ थी। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, भाई जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां जीवन की जय है। खूब खींचतान कर लीजिए, खूब छल कपट कर लीजिए, खूब विस्तार कर लीजिए यहां पर आप, पर एक घड़ी ऐसी आएगी जब उसका निर्णय होगा। इसलिए प्रयास करिए कि ये जीवन धर्म की छांव में ही आगे बढ़े, फले फूले। ये यात्रा जो है वो संस्कारों के साथ ही आगे बढ़े। इस चरित्र चिंतन का एक ये कारण भी है कि हम यहां से चर्चा कर पाए कि कैसा जीवन प्रभु को प्रिय लगता है। हम बार बार कहते हैं भाई हमारा जीवन ऐसा बने जो प्रभु को प्रिय हो, प्रभु के अनुकूल हो, भजन के योग्य हो, पर कैसा जीवन प्रभु को प्रिय है। तो यहां भी कृष्णा को यश देते हुए कि कृष्णा अब प्रसन्न वदन जाना और महल में रुचि पूर्वक श्रृंगार करना। कल तुम्हारा स्वयंवर है, स्वयंवर मंडप में प्रसन्न वदन उपस्थित होना, मैं वहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। फिर से एक ठंडी सी हवा का झोंका अपनी प्राण सखी को देकर द्वारिकाधीश अपने महल में पधारे, याज्ञसेनी अपने महल में पधारी। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को प्रणाम, महाराज श्री के चरणों में वंदन।